हे गाइस, सो आज हम अपना पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे कि चैट जीपीटी और कैनवा की हेल्प से हम कैसे एक अच्छा फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के तैयार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत बारी देखा है कि बहुत पैसे लग जाते हैं और अच्छा एक हमारा पोर्टफोलियो तैयार भी नहीं होता है, बट आज ऐसा नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइज़, ये हमारा होम पेज है। देखो, ये फ्रंट है पूरा। पोर्टफोलियो ऐसे तैयार होगा आपका। तो अब हम अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करते हैं यूजिंग अ कैनवा। अब हम कैनवा को ओपन करते हैं और कैनवा के अंदर जाकर हम सर्च करेंगे। देखो गाइज़, यहाँ पर सर्च बार में हम सर्च करेंगे। देखो, दो तरीके के पोर्टफोलियो होते हैं, एक पर्सनल और एक पब्लिकेटेड। तो हम इसमें करेंगे नॉर्मल एक पोर्टफोलियो, बिकॉज़ वो हमारे क्लाइंट के लिए यूज़ आता है। तो इसीलिए हमने इसमें पोर्टफोलियो सर्च किया और इसमें ना बहुत सारी टेम्पलेट्स मिलती हैं, मतलब ट्राई करने के लिए। तो इसमें बहुत सारी हैं, अगर आप चाहो तो बहुत चेक करके और कोई सी भी एक अच्छी जो आपको अच्छा लगे वो टेम्पलेट यूज़ कर लो। बट मुझे एक ब्राउन और क्रीम कलर का, अभी देखो ये ब्लैक है, मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। बट इसमें ना थोड़ी पीस, और ये ब्राउन वाला ना, इसमें थोड़ा पीस मुझे दिख रहा है और एक अच्छा भी रिव्यू आ रहा है। तो मैंने इसको डिसाइड कर लिया है। तो ये 10 पेज का है, हम इसमें से कुछ कम कर देंगे ताकि हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इसीलिए हम अब इस अपने पोर्टफोलियो को तैयार करते हैं कि कैसे हम ये तैयार करेंगे। ओके, तो गाइस, ये जो पोर्टफोलियो पर बड़ा बड़ा जो टेक्स्ट लिख रहा है ना, हम उसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो एक हेडिंग है, तो उसको नहीं करेंगे। बट ऊपर लिख रहा है क्रिएटिव, हम यहाँ चेंजेस करेंगे क्योंकि ये इतना ख़ास नहीं लग रहा क्रिएटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे माई यूनिक पोर्टफोलियो बाई शालिनी, यानी कि नीचे कुछ भी नाम हो तो आप उसको हटा के अपना नाम ऐड कर दो। तो ये हमारा फ्रंट पेज तैयार हो गया। ओके, तो अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। यहाँ लिखेंगे माई यूनिक पोर्टफोलियो। गाइस, ध्यान रखना कि स्पेलिंग कोई गलत नहीं होनी चाहिए और अच्छे से लिखो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमारा ये फर्स्ट पेज तैयार हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पेज पे। अब इसमें लिख रहा है इंट्रोडक्शन। तो आप क्या देना चाहते हो अपना इंट्रोडक्शन, वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ से क्लीन कर दिया है। और अब हम इसमें यूज़ करेंगे चैट जीपीटी का, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है आज के टाइम में। क्योंकि चैट जीपीटी हेल्प करती है लोगों की, जैसे कि मेरी। तो मैं यहाँ पे अपने बारे में चैट जीपीटी को कुछ अच्छा बताऊँगी ताकि मेरे लिए वो अच्छे से कुछ इंट्रोडक्शन दे सके, एक अच्छा मतलब लिख के जो मैं अपना ऐड करूँ इसमें। गाइस, देखो, चैट जीपीटी का यूज़ करना ऐसे ही मामूली बात नहीं है। आप उसको जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे वो आपको उतना अच्छा रिव्यू देगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उसको अपने बारे में थोड़ा बता देना। एक ऐसी लाइन लिखना कि यू आर माई प्रोफेसर एंड आई एम योर स्टूडेंट। तो मुझे गाइड करो कि मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे लिखूं, और मैंने अपने बारे में तुम्हें इतनी चीज़ें बता दी हैं। तो आप मुझे बताओ कि मैं अपना इंट्रोडक्शन इसमें कैसे लिखूं। और गाइस, लॉन्ग इंट्रोडक्शन मत लिखना, शॉर्ट में ज़्यादा कंसिस्टेंस रहना, क्योंकि लॉन्ग कोई पढ़ता नहीं है इतना ज़्यादा और देखने में बोरियत फील करवाता है। तो इसीलिए हम जितना शॉर्ट रखेंगे उतना ठीक रहेगा। अब गाइस, इसने हिंदी में लिख दिया है तो आप इसको चेंज करो, आप इसको इंग्लिश में करो तो ये इंग्लिश में भी हो जाएगा। बस आप इसको बोल दो कि कन्वर्ट टू इंग्लिश। और शॉर्ट लॉन्ग वो आप पे डिपेंड करता है। बट मेरा जो जहाँ तक सोचने का नज़रिया है वो उतना शॉर्ट ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो गाइस, ये प्रक्रिया चल रही है, तो आप देखो। चैट जीपीटी वैसे सच में बहुत ही अच्छी है, मेरी तो बहुत हेल्प होती है इससे। एआई, लोग बोलते थे एआई जॉब खा जाएगी, नहीं यार, एआई को अच्छे से यूज़ करना सीखो तो एआई आपका बहुत अच्छा काम करती है। हर चीज़ में हेल्प होती है आजकल। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो इतनी ज़्यादा ही हेल्प है कि आप सब पूछ नहीं सकते हो। गाइस, यूज़ करो इसका अच्छे से। देखो, इसने ना हमें बड़ा एकदम लॉन्ग इंट्रोडक्शन दे रखा है, पर हम इसको चेंज करेंगे, हम इसको शॉर्ट में करेंगे। हमें शॉर्ट में चाहिए तो आप इसको प्रॉम्प्ट दो शॉर्ट में लिखने के लिए, तो शॉर्ट में लिखेगी। ओके,
अब देखो गाइस इसने तैयार कर दिया है शॉर्ट में। तो आप इसमें से देखो, हमेशा याद रखना फर्स्ट या सेकंड में से ही एक डिसाइड करना, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड होता है वो बहुत ही हटके और यूनिकनेस होता है। तो इसीलिए आप फर्स्ट या सेकंड चूज़ करना हमेशा, अगर प्रॉम्प्ट दे रहे हो आप चैट जीपीटी को। तो ये इसमें एक अलग ही चीज़ें होती हैं। यूज़ करना सीखो चैट जीपीटी को, तभी आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा। नहीं तो आप नॉर्मल क्वेश्चन करोगे, हाँ मेरा नाम शालिनी है, तो आप मुझे बताओ कि आप मेरे को कितना जानते हो और अब मेरे बारे में क्या लिखोगे, तो ये गलत हो जाएगा ना। उसको वो भी आपको नॉर्मल आंसर कर देगी। आप पूछो उससे कि घर कहाँ पे है, बोलेगी मुझे क्या पता। गाइस ऐसा होता है। इसलिए जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा रिव्यू मिलेगा आपको। तो अब हम यहाँ से अपना कॉपी कर लिया है, और यहाँ पे अब हम इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमने डिलीट किया था वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारा सेकंड पेज भी तैयार हो जाएगा। अब आता है यहाँ पर फ़ोटो। तो इंट्रोडक्शन में अगर फ़ोटो आप सेम रखना चाहते हो तो आप सेम रखो, वो आप पे डिपेंड करता है। और अलग है कोई आपको एक फ़ोटो तो आप वो रख दो, बट मैंने तो सेम ही रखा है क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो, पेज अच्छा लगे। ओके, सो गाइस मैं आगे वाले में भूल गई थी रिप्लेस करना है इमेज को, तो अब मैं यहाँ करूँगी दोनों में, फर्स्ट और सेकंड वाले पेज में। ओके, गाइस ये हमारा थर्ड पेज है और हम इस पे अपना अबाउट मी, मतलब अपने बारे में कुछ और भी चीज़ें लिखो इसमें। तो आप इसमें आपको इतना अच्छा लिखना नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे भी अपनी चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे। अब इसको हम प्रॉम्प्ट देंगे, अबाउट मी में कुछ शॉर्ट लिखो मेरे बारे में जो आपको पता है, और अच्छा होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए और प्रोफेशनल भी लगना चाहिए। तो आप इसको एज यू आर माई प्रोफेसर एंड आई एम योर स्टूडेंट, तो आप मुझे सजेस्ट करो कि इसमें मैं क्या बेहतर से बेहतर लिख सकती हूँ, और रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल भी लगना चाहिए। तो आप ऐसे इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, ये बहुत अच्छा आपको वर्क करके देगा। और फिर आप यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो आपका थर्ड पेज भी बन के तैयार हो गया। गाइज़ यहाँ जो इमेज है ना, मुझे नहीं लगा था कि मैं यहाँ पे और भी अलग कोई चेंज करूँ पिक्स में, तो इसीलिए मैंने सेम पिक यहाँ पे भी रखी हुई है अपनी, वही वाला फ़ोटो। काफ़ी अच्छा दिखता है अगर सेम फ़ोटो हो। अगर हमें ज़रूरत है कि कुछ और डिनोट करना है इससे, जैसे स्किल्स हो गया या कुछ और, तब हम वहाँ पे अपनी दूसरी फ़ोटोज़ तैयार कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ इतनी नीड लगी नहीं इस चीज़ की, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। एंड देन कि अब हमें विज़न और मिशन का, इसमें मिशन और विज़न क्या ही करना, तो मैंने ये पेज डिलीट कर दिया था। और एजुकेशन, पोर्टफोलियो में एजुकेशन मैटर करती है, बट अगर आप एक बड़े क्लाइंट को और वो कुछ ज़्यादा ही आपके बारे में पर्सनल कुछ जानना चाहता है, तब आप लिख दो, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया था। अब बात आती है स्किल्स पे, और स्किल्स यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग। तो आपको क्या आता है आप उसमें ऐड कर सकते हो गाइस। यहाँ पे भी मैं हेल्प लूँगी चैट जीपीटी की। तो यहाँ पे मैंने उसको प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, वो शॉर्ट प्रॉम्प्ट एक तैयार, अभी उसने लॉन्ग प्रॉम्प्ट तैयार करा है बट शॉर्ट, अब मैं उसको एक और बारी बोलूँगी, फिर वो मेरा शॉर्ट प्रॉम्प्ट 2 से 3 लाइन में तैयार करके देगा। फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नीचे उसको पेस्ट कर दूँगी ताकि अच्छा लगे। फिर मार्केटिंग में आप क्या, और गाइस तुम्हें कंटेंट राइटिंग या कुछ और भी आता है, आप वो भी कर सकते हो इसमें ऐड, क्योंकि स्किल्स में आपको जो भी आता है वो ऐड करो। और ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और मार्केटिंग की एक हेडिंग ही डाल दो, आप उसको हटा सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग पूरा एक लॉन्ग पेज बना सकते हो कम वर्ड्स में, और उसमें आप सारी चीज़ें लिख सकते हो, वो भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लिया है, तो ये मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, इसीलिए मैंने इसको सेलेक्ट करके वहाँ पे ऐड कर दिया। गाइज़ मुझे यहाँ पे नीड लग नहीं रही है कि इमेज को चेंज करूँ, तो मैंने इसको इमेज को चेंज नहीं किया है, मुझे इतना ठीक ही लगा। अब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमने इसको पेस्ट कर दिया, अब ये काफ़ी अच्छा लगेगा। अब मार्केटिंग में हम सेम यही रिपीट करेंगे कि हमें मार्केटिंग में क्या लिखना है। चैट जीपीटी को बोलेंगे, चैट जीपीटी हमारा काम करेगी, फिर हम वहाँ से कॉपी करेंगे, फिर उधर जाके पेस्ट कर देंगे। तो इससे हमारा क्या होता है ना, ईजी हो जाता है हमारे लिए। अब देखो जितना अच्छा हम नहीं लिख पाते ना, उस तरीके से उसने लिख के हमें दे दिया। अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके,
सो गाइस हमारा फोर्थ पेज भी बन के तैयार हो गया है। इसीलिए अब हम 5th पे आ जाएंगे। एक्सपीरियंस गाइस, आपको एक्सपीरियंस कब से है, मतलब आप इसको कब से बना रहे हो, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, कितने महीनों से सीख रहे हो, आपको कितना अच्छा वर्क करना आ गया है, तो आप इसमें अपना एक्सपीरियंस सजेशन दे सकते हो। तो जैसे अभी मैंने बोला, तो आप ऐसे ही सेम प्रॉम्प्ट अपने बारे में जो भी आता है वो आप चैट जीपीटी को बता दो जाकर। गाइज इसको साफ करो, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बिना मतलब की हैं। तो आप एक्सपीरियंस में हम सिर्फ कुछ वर्ड्स में उसको डिनोट कर देंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए, क्लियरनेस में उसे पता चलना चाहिए कि ये सामने वाला इंसान कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए हमने चैट जीपीटी को अपने बारे में, जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया उस तरीके से अपने बारे में चैट जीपीटी को बताओ, फिर वो अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेगी, फिर आप उसको वहाँ से कॉपी करना, फिर वहाँ पेस्ट कर देना। ऐसे हेल्प लेते हैं चैट जीपीटी की, ओके, अपने पोर्टफोलियो में बनाने के लिए, या किसी और चीज़ के लिए भी। अब इसमें फर्स्ट या सेकंड, आप फर्स्ट और सेकंड पढ़ लिया करो, फिर उसके बाद में जो भी आपको अच्छा लगे आप वो डिसाइड किया करो, ओके। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट करा है और अब हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको, तो हमारा 5th पेज भी बन के तैयार हो जाएगा। गाइस मुझे यहाँ पिक्स चेंज करने की नीड कोई लगी नहीं, इसीलिए मैंने नहीं की, ओके। अब आता है एक्सपीरियंस, मतलब वही जो हमने वहाँ से पेस्ट करा, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दो, बस हो गया हमारा इतना। देखो गाइस अब ये ठीक लग रहा है, बिकॉज इतना लॉन्ग हो जाता है ना, फिर पढ़ने में भी बोरियत फील होती है, इसीलिए। अब ये 2022, अभी मुझे तो लगा नहीं कि उसकी नीड थी, इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया। गाइस ये लेट्स कोलैबोरेशन, आप यहाँ पे अपनी डिटेल रख सकते हो, नंबर और ईमेल आईडी वगैरह। तो आप ये कोलैबोरेशन पेज है, तो यहाँ मैंने अपना कुछ डाला नहीं है, बिकॉज मुझे क्लाइंट को भेजना नहीं है, आपको बताना ही था। और यहाँ है थैंक यू बाय शालिनी, यानी कि आप यहाँ इमेज चेंज कर सकते हो अपनी कोई भी, और आपका पोर्टफोलियो बन के तैयार हो गया है। सो गाइज़ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पोर्टफोलियो बन के तैयार हो गया। एंड देन के बाद हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे वो हम यहाँ से सीखेंगे। तो पहले हम अपनी पिक्चर रिप्लेस कर लें। देखो मैंने अपनी पिक्चर सेम रखी है सारी फ़ोटोज़ में, तो आप पे डिसाइड करता है कि आप क्या रखोगे। आपके अगर अलग अलग पिक्स और भी अच्छी हो तो आप कर लेना, ओके। सो अब हमारी बन के तैयार हो गया पूरे पेजेस, 7 अराउंड है, 7 या 8, 7 ही है ये पेजेस। तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बना है ये हमारा। अब हम इसको डाउनलोड करेंगे कि अब हम इसको अपने मोबाइल में कैसे लेके आएँ, अपने ऐप में, गैलरी में, वीडियोस में कैसे लेके आएँ, पीडीएफ में कैसे लेके आएँ। तो गाइस सबसे पहले हम इसको ना डाउनलोड कर लेंगे। ये डाउनलोड करने के बाद में हमें इतना वो स्ट्रेस नहीं होता कि अब देखो ये ऑप्शंस दे रखे हैं, ये मतलब नहीं बनता इनका। अगर आप चाहो तो पीडीएफ कर सकते हो ये, और दोनों पीडीएफ में टिक लगा सकते हो, बाकी मत लगाना, मैंने तो नहीं किया है। नॉर्मली आप जैसा था वो उस तरीके से ही आप इसको डाउनलोड कर लो, ओके। तो अब डाउनलोड हो रहा है ये, वेट करते। गाइस ये डाउनलोड हो चुका है, बट सबसे पहली वाली बात ये है कि हम इसको शेयर करेंगे, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि पीडीएफ खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो पहले हम इसको शेयर कर लेंगे अपने व्हाट्सएप पे, किसी भी अपने अच्छे अकाउंट पे। तो मेरा खुद का व्हाट्सएप इसमें ऑनेस्ट गर्ल के नाम से फीड है, तो मैंने अपनी यहाँ प्रोफाइल सेंड कर दी है। तो गाइस अब हमें डर नहीं है कि हम कहाँ से जाके खोलेंगे, अगर नहीं भी खुलती है ना तो हम यहाँ से खोल सकते हैं इसको। तो ये हमारी सेफ़ हो गई। अब हम जाकर ओपन पे अब हम इसमें ड्राइव में जाके चेक करेंगे। तो इसमें जो ड्राइव है ना, अब वहाँ पे आपको अपनी पीडीएफ मिल जाएगी, अब वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब हम ओपन पे जाएंगे, बिकॉज ओपन अब यहाँ पे भी चाहे आप कैनवा में ऑप्शन मिल रहा है, कैनवा और वीवो किसी में कर सकते हो, तो आप चैट जीपीटी में भी कर सकते हो, बट हम करेंगे ड्राइव में, वो ज़्यादा सेफ़ रहती है। तो देखो गाइस हमारा पोर्टफोलियो बन के तैयार हो चुका है। अब आप किसी भी क्लाइंट को सेंड कर सकते हो। आई होप आपको ना बनाना आ गया होगा अब तक। तो ओके गाइज़, अगर मुझसे कोई गलती भी हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप और मैं बहन भाइयों के अलावा कुछ भी नहीं है। सो गाइज़ फ्रेंड्स, ओके, एंड देन की मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।